ज़रूरत इसीलिए पड़ती थी। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो सांस की नाली खुली रहेंगी, बलगम पैदा नहीं होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ साथ इसका जो मेन फंक्शन है वो एक और भी है कि ये आपके वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाती है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को। दोस्तों, आपको शायद मालूम हो कि आपको परेशान करने के लिए एक और वायरस चाइना से चल दिया है, जो फिर से आपकी ज़िंदगी को दूभर बनाएगा, फिर से आपको वो दृश्य दिखाएगा जो आप नहीं देखना चाहते। लेकिन दोस्तों, हर चीज़ को एक पैनिक पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि हर चीज़ को समझना चाहिए। ये वायरस क्या है, कितना ख़तरनाक है, किस हद तक ये आपको मुतासिर करेगा, क्या इसकी वजह से लॉकडाउन की स्थिति आ सकती है। चाइना में इसने कितना लोगों को परेशान किया है, मुतासिर किया है, कितने लोगों की जान गई है। ये वायरस है क्या और कौन सी एज ग्रुप को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, ये सारी चीज़ें सोचनी चाहिए, सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। आइए एक एक करके सारी चीज़ें आपको बताते हैं। देखिए, जैसे पिछले सालों में आपने देखा, वो गुजरा वक्त जो कभी नहीं भुलाया जा सकता, जो कोरोना काल कहा जाता है, उस काल के अंदर जिस तरह से मौतें हमने देखी हैं, जिस तरह से लोगों का मरना और लोगों का बीमार होना देखा है, पूरी दुनिया दहशत में थी। हर चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, चेहरे पर नकाब पड़े हुए थे और हर इंसान एक दूसरे से बचने की कोशिश कर रहा था। यहाँ के रिश्तों के अंदर दूरियां पैदा हो गई थी। डॉक्टर मरीज को देखता नहीं था, मरीज दूर से ही डॉक्टर को दिखाता था। आपस में लोग एक दूसरे के घर जाने से कतराते थे, लोग एक दूसरे को मेहमान आने पर कतराते थे, लोग दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे, कहीं ये बीमारी हमको ना लग जाए। ऐसा एक पैनिक था और बहुत बुरा हाल था और मौतें भी बहुत ज़्यादा हुई। अब देखिए, उस वक्त को याद करना बेकार है, क्योंकि सब ने उस वक्त को देखा है और क्या कुछ हुआ, कितना कुछ मीडिया ने डराया। देखिए, हर चीज़ को सोचना चाहिए। सबसे पहले जो लोग न्यूज़ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, टेलीविज़न की न्यूज़ वगैरह जो थी, इतना देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1 लाख के पार जा चुका है। कोविड-19 ज़्यादा पैनिक पैदा किया जा रहा था। भारत में कोरोना से कितने लोगों की मौत हुई है? सरकार का कहना है कि कोरोना वायरस संक्रमण से 4,83,178 लोगों की मौत हुई है, लेकिन वास्तविक आंकड़ा इससे बहुत ज़्यादा है। कोरोना से हुई मौत का वास्तविक आंकड़ा क्या है, इस पर अलग अलग लोगों और संस्थाओं की अलग अलग राय है। कनाडा स्थित टोरंटो यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ग्लोबल हेल्थ रिसर्च के मुताबिक भारत में कोरोना से अब तक 32 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। कि लोगों को ऐसा खौफजदा किया जा रहा था, और आप जानते हैं कि दिल में जब किसी चीज़ के लिए एक डर, एक खौफ बैठ जाता है, तो इंसान, अच्छा भला इंसान ही अपने आप को बीमार महसूस करने लगता है। और ख़ास तौर से आपको कोई झूठे से ये कह दे कि आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है, झूठे को, तो आपको लगेगा कि आपकी सांस में घुटन पैदा हो रही है, आपको लगेगा कि आपको सांस लेने में परेशानी होने लगी है, और ना बीमार होते हुए भी आप अपने आप को बीमार महसूस करने लगेंगे। इसी तरह से जाने कितने लोगों ने ये सोच लिया कि हमें ये बीमारी हो गई है। मामूली नज़ला ज़ुकाम को उन्होंने, खांसी सर्दी को उन्होंने ये समझ लिया कि हमें कोरोना हो गया है, और वो पैनिक अटैक के चलते बीमारी की चपेट में आ गए और मारे गए। आपने सुना होगा, जो डर गया वो मर गया। ठीक है ना, गब्बर सिंह ये कहकर गया, जो डर गया वो मर गया। ये बात हकीकत में सच है कि इंसान को हिम्मत से काम लेना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए, आइए समझते हैं पहले ये जो वायरस है, आने वाला जो वायरस है, ये है क्या। देखिए, ज़्यादातर वायरसेस जो हैं वो चाइना से ही क्यों पैदा होते हैं। सबसे पहली बात ये देखिए, चाइना के अंदर जो खाने पीने का जो सामान है, वो चीज़ें हैं जो दुनिया में कहीं नहीं खाई जाती, वो चाइना के अंदर खाई जाती हैं। सांप, मेंढक, चूहा, छिपकली, कॉकरोच, चींटियां, कोई चीज़ वो छोड़ते नहीं है, वो सारी की सारी चीज़ों को खा जाते हैं। आप जानते हैं कि इन ही चीज़ों में
चूहों के अंदर वायरसेस होते हैं, कुछ ऐसे जानवर, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जिनके अंदर अलग अलग तरह के वायरसेस, अलग तरह की बीमारियां होती हैं और वही उनके शरीर में पहुंच जाती हैं। फिर वो एक दूसरे से ट्रांसमिट होकर वो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाते हैं, क्योंकि लोग आप एक दूसरे के मुल्कों में जाया करते हैं और इंसान एक जगह तो बैठा नहीं रहता है, जहां जहां वो जाता है वो वायरस लेकर जाता है। तो दोस्तों इसीलिए वहां पर ज्यादा वायरसेस वाली बीमारियां पैदा होती हैं, ज्यादा इस तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। कोरोना भी वहीं से पैदा हुआ, फिर दुनिया के अंदर फैल गया। आज ये जो वायरस है, जिस वायरस को HMPV कहा जा रहा है, HMPV, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, आखिर ये है क्या? देखिए, यहां पर निमो वायरस जो कहा जा रहा है, आप इसी से समझ जाइए कि वायरस निमोनिया का वायरस है। ये वायरस निमोनिया जैसे लक्षण पैदा करता है। निमोनिया के अंदर क्या होता है, आपका श्वसन तंत्र जो है वो मुतासिर हो जाता है, आपको सांस लेने में दिक्कत पैदा होती है। जब किसी बच्चे को निमोनिया हो जाता है तो आपने देखा होगा कि उसको सांस लेने में परेशानी होती है, खांसी होती है, बुखार होता है। इसी तरह के लक्षण होते हैं इस वायरस के अंतर्गत। जब इस वायरस की चपेट में कोई इंसान आता है तो उसको वही लक्षण आते हैं जो निमोनिया के लक्षण आते हैं। अब देखिए, इसका हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश करने का इंतजार किया जा रहा है। ये देखिए, ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो ना के अपने हॉस्पिटल्स को तैयार करे कि सब मरीज आएंगे, उनके लिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमने भर के रख दी है। इस तरह के बयान आ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कि हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की पर्याप्त मात्रा भर के रखी है, हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स की पूरी तादाद है, मरीजों के लिए हमने इंतजाम पहले कर दिया, हम तैयार हैं। ये क्या तैयारी हुई? तैयारी तो ऐसी होनी चाहिए कि इस वायरस को इंडिया के अंदर प्रवेश ही ना करने दिया जाए। सारी आवागमन जो भी है चाइना से वो रोक दिया जाए। वैसे भी चाइना के हमारे साथ क्या कितनी दोस्ती है आप अच्छी तरह से जानते हैं। फिर इस वक्त दोस्ती निभाने का मतलब भी कोई नहीं रह जाता, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि इस चीज़ पर एहतियात की जाए कि वहाँ से कोई ना आने पाए। अब देखिए, इस चीज़ पर गौर करते हैं हम कि आखिर कितना खतरनाक है ये वायरस और कैसे फैलता है। ये वायरस देखिए, छींकने से, खांसने से और मुतासिर चीज़ को जो इफेक्टेड चीज़ है, जो अफेक्टेड है, उस चीज़ को छूने से वो वायरस आपके अंदर पहुंच सकता है। चाइना के अंदर कितने लोगों को इसने अफेक्ट किया है और कितने लोग जो हैं वो हॉस्पिटल्स में हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा तादाद हॉस्पिटल्स में दिखाई दे रही है। तो बाहर का मीडिया, हमारा मुल्क का मीडिया भी यही समझ रहा है कि जितने भी ये मरीजों की तादाद यहाँ पर नज़र आ रही है चाइना के हॉस्पिटल्स के अंदर, ये मरीज सारे के सारे ह्यूमन मेटानिमो वायरस के हैं, HMPV के हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। HMPV से मुतासिर लोग भी हैं, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं है। धीरे धीरे जैसे ये कोई फ्लू फैलता है, कोई निमोनिया का फ्लू फैलता है, या इस तरह की कोई बीमारी, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इस तरह से फैलता है, इस तरह से ही फैल रहा है। और लोगों के अंदर कॉमन लक्षण आ रहे हैं, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, वही सब कुछ हो रहा है। सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत पैदा हो रही है। और अब जो मरने का जो रेशियो दिया जा रहा है, 120 लोग वहां मर गए हैं। आप इस चीज पर भी सोच कर चलिए। देखिए, इन वायरसेस से ऐसे मौतें नहीं होती हैं। अब मौत इसकी वजह से देखिए क्या होता है, विद वायरस और बाय द वायरस। विद वायरस मौत हुई लोगों की, यानी कि कोई और भी बीमारी थी, उनको हार्ट की भी बीमारी थी, उनको लंग्स की पहले से डिजीज थी, उनको ट्यूबरकुलर थे वो लोग, लंग्स उनके कमज़ोर थे। उसके बाद में ये संक्रमण और हो गया, उसके साथ में वो चले गए, तो ये विद वायरस हुआ। ना कि वो वायरस से मौत हुई है, बल्कि जो पहले से डिजीज चल रही थी उनकी वजह से वो मौतें हुई हैं। ठीक है, बाय वायरस कितनी मौतें हुई हैं उसकी कोई गणना नहीं है, और उसको आप ना के बराबर मानकर चलिए। अब देखिए, अब आता है ये बात कि ये कितना खतरनाक है भारतवासियों के लिए। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, देखिए, इन हकीकत मानिए तो इंडियन लोगों की और जो भी ट्रॉपिकल कंट्री के लोग हैं
उनकी जो एक इम्यूनिटी पावर होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। वो इतनी ज़्यादा जल्दी किसी बीमारी के चपेट में आते नहीं हैं। अक्सर जो लोग वो नाजुक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, गोरे चिट्टे लोग, वो नाजुक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, उनको जल्दी से बीमारियां जकड़ लेती हैं, वायरस और बैक्टीरिया का अटैक हो जाता है। लेकिन हिंदुस्तानी लोग माशाल्लाह अल्लाह के फजल व करम से बड़े मजबूत होते हैं। तो पैनिक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मीडिया पर मत जाइए। अभी बड़े बड़े देखा होगा आपने, करोड़ों लोग मर जाएंगे, ऐसा फैलेगा, यूं फैलेगा, ढान टड़ान 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 करके डराया जाता है, तरह तरह के डरावनी म्यूजिक बजाए जाते हैं और फिर दिखाया जाता है कि चाइना के हॉस्पिटल्स में इतनी सारी भीड़ है, बीमारी फैल रही है, पूरी दुनिया में फैलेगी और धड़ा धड़ा धड़म 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 करके मौतें होंगी। ये सारी बातें आप मत सुनिए, आप मत सुनिए। आप सिर्फ अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने की कोशिश करिए। ऐसी चीजें लीजिए ताकि आपकी इम्यूनिटी पावर बूस्ट रहे, ना सिर्फ इस वायरस की वजह से बल्कि और भी जितनी भी वायरसेस डिजीज होती हैं, आमतौर पे खांसी, नज़ला, जुकाम, जितने भी बुखार वगैरह चलते हैं वो वायरल डिजीज होती हैं, आमतौर पे चलती रहती हैं। इनसे बचने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर इम्यूनिटी पावर भरपूर होनी चाहिए। तो देखिए, अगर खुदा न खास्ता या ऐसे भी इसको मान लीजिए इस तरह के लक्षण अगर दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आपको एक इलाज भी बता देता हूँ साथ में। बहुत ही अच्छा इलाज है। और वो क्या है, देखिए, एक बूटी आती है जिसका नाम होता है मुर्र, MUR, मुर्र। ये मक्का से आती है, सऊदी अरेबिया से। असली वाली जो होती है सऊदी अरेबिया से आती है, जिसको मुर्र मक्की कहा जाता है। ये मक्का से, सऊदी अरब से आती है। बाकी देखिए, इसकी नकली फॉर्म बहुत आ रही है। इसको लोग पाउडर की शक्ल में, जितनी भी ऑनलाइन साइट्स हैं, अमेजोन हुआ और साइट भी, तो साइट भी क्या उनका नाम लूँ, वो जितनी भी साइट्स इसको भेज रही हैं वो सारी ऑनलाइन जो भेज रहे हैं वो पाउडर भेज रहे हैं। और वो पाउडर, वो क्या क्या मिला होता है इस चीज़ का कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो असली जो मुर्र मक्की होती है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको वो कैसी होती है। और असली जो मक्का से आती है वही असली होती है। बाकी इसको बनाया भी जाता है, तो जानते हैं आप वो जो बनाया जा रहा है हाथ से वो कैसा होगा, और एक असली जो गोंद होता है पेड़ का, ये वो कैसा होगा। ठीक है, यहाँ मैं दिखा रहा हूँ। असली की पहचान भी आप देखिए कर सकते हैं। लाली लिए हुए होती है ये, और छोटे छोटे से क्रिस्टल में होती है। बड़े भी पीस होते हैं इसके, लेकिन जब इसको तोड़ लिया जाता है छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। इसमें सिर्फ सफ़ेद और काले जो क्रिस्टल होते हैं वो एडल्ट्रेशन है, वो मिलावट है। ठीक है, वो इसका हिस्सा नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, हल्के और लाली लिए हुए, सफ़ेदी लिए हुए, लाल सफ़ेद ये दाने से होते हैं। ये असली मुर्र मक्की होती है। इसको करना क्या है, इसको बारीक पीस लीजिए, पीस कर इसको शहद में मिला लीजिए और फिर इसको दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा सा आधा आधा चम्मच चाटिए। बस ये आपके जितने भी आपके गले के अंदर म्यूकस पैदा हो रहा है, आपकी सांस की नालियों को चौक करने वाला बलगम पैदा हो रहा है, आपके फेफड़ों के अंदर कमजोरी पैदा कर रहा है, आपके फेफड़ों के अंदर म्यूकस भरा हुआ है, उस सारे म्यूकस को ये सुखा देता है और सांस की नालियों को खोल देता है। सांस की नालियों को खोल देता है और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। इसके अलावा छोटी मोटी भी खांसी हो, सूखी खांसी हो, बलगम ज़्यादा भरा हुआ हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से काम करता है ये। तो आप जानते हैं इस तरह के कोई भी वायरल जब अटैक होता है, जैसे कोरोना वगैरह था, तो क्या होता था, सांस में आपके फेफड़ों में बलगम इतना पैदा हो जाता था कि बलगम आपकी सांस की नालियों को चौक कर देता था और लोगों को मौत हो जाती थी। सांस की नालियों चौक होने की वजह से, सांस की नाली बंद होने की वजह से लोगों की मौत होती थी। वहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत इसीलिए पड़ती थी। तो जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो सांस की नाली खुली रहेंगी, बलगम पैदा नहीं होगा और आप स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ साथ इसका जो मेन फंक्शन है वो एक और भी है कि ये आपके वाइट ब्लड सेल्स को बढ़ाती है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। आप ये समझ लीजिए अच्छी तरह से, आपके सामने, आपके हाथ में ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह से काम करेगी। यानी आपकी इम्यूनिटी पावर को भी इतना बढ़ा देगी कि आप इन बीमारियों को बिल्कुल दूर कर देंगे। ये बीमारी आपके पास आएगी ही नहीं। अगर ये एंटर कर भी गई किसी सूरत से, किसी भी इंसान के द्वारा, किसी खाने पीने के द्वारा, तब आपका शरीर इतना मजबूत हो गया होगा कि उस बीमारी को फाइट करके फेंक देगा, मार देगा। आपके जिस्म को वो शरीर
आपको, आपके जिस्म को वो बीमारी मुतासिर नहीं करेगी, आप स्वस्थ रहेंगे और आपकी सांस की नलियां बिल्कुल ठीक रहेंगी, आपके फेफड़े बिल्कुल मजबूत रहेंगे। बस इसका इस्तेमाल आपको ऐसे ही करना है जैसे मैंने आपको बताया। इसको आप 100 ग्राम की मिकदार में थोड़े शहद में मिलाकर रखिए। जब ये एक पेस्ट सा बन जाए, इसको आधा आधा चम्मच, बल्कि उससे भी थोड़ा सा कम मिकदार में सुबह, दोपहर, शाम और रात को 4 बार कम से कम इसको धीरे धीरे करके चाटिए, स्वाद ले लेके चाटिए और उसके बाद में आप देखेंगे कि आपको किसी भी दवा की, दूसरी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुश रहिए, खुर्रम रहिए, मोहब्बत से रहिए, मोहब्बत बांटिए, मोहब्बत करिए, हिम्मत रखिए और एक दूसरे के साथ में प्यार को बांटते रहिए। पैनिक बिल्कुल भी मत होइए। हाँ, अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ा कर रखिए। इसी विचार के साथ में आज आपका भाई आपसे विदा लेता है। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अतहर शेरवानी को इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।